साथियों नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं? आज से तो हमारी कोचिंग भी खुल गई, आपकी भी खुल गई और आज मुलाकात भी कुछ लोगों से हुई है, लेकिन कुछ लोग आए नहीं कोचिंग। आप लोग कोचिंग आइए, फिर से उसी तरह से क्लास शुरू किया जाए, पढ़ाई शुरू किया जाए और वैकेंसी भी आने वाली हैं। तो इधर यूट्यूब पर तो हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे, उधर भी पढ़ाते रहेंगे। तो लेकिन उसके लिए सूचना ये है कि अब दिन में हम कोचिंग में पढ़ाएंगे, तो आपको जो वीडियो होगा रात में बना लेंगे और सुबह ही आपको वीडियो मिलेगा। जैसे अभी हम दिन में बनाते थे तो रात में आपको मिलता था 7 बजे 8 बजे, वो 6 बजे और 7 बजे। यही काम अब सुबह होगा आपका। सुबह आपको पहला वीडियो मिलेगा 8 बजे और दूसरा मिलेगा 9 बजे, यानी टाइमिंग चेंज हो गई है, बाकी वैसे ही सब कुछ चलेगा। 8 बजे आपको हिंदी का वीडियो मिल जाएगा और 9 बजे रीजनिंग का, क्योंकि अब कोचिंग भी जाना है, वहां भी पढ़ाना है। लेकिन आपका जो यूट्यूब पर जो भी वीडियो मिलते थे वो ऐसे ही मिलेंगे, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग हमारे ऐसे भी शिष्य जुड़ गए हैं जिनको शायद मैं नहीं जानता हूँ, यूट्यूब से ही वो शिष्य बने हैं हमारे, तो वो तो कोचिंग नहीं आ सकते ना। तो उनके लिए हम यूट्यूब पे वीडियो देते रहेंगे और पूरी रीजनिंग, विश्वास मानो, अगर मन लगा के आप केवल यूट्यूब पर रीजनिंग पढ़ लेना ना, और उसके बाद अभी मत मानना, एग्जाम देना, अगर क्वेश्चन कर लेना तब मानना। आपको यूट्यूब से ही हम पूरा कंप्लीट करा लेंगे। तो चलते हैं। हिंदी में हमने आपको समास पढ़ाया था, पढ़ा ही रहे हैं। तत्पुरुष समास हो गया था और तत्पुरुष समास में अब कुछ और इसके भेद होते हैं। डरना नहीं, मतलब तत्पुरुष के 6 भेद थे, लेकिन कुछ अलग से नाम आपने सुना होगा, उनकी भी बात कर लें। जैसे सबसे पहले एक नाम आपने सुना होगा, अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए, ये भी एक होता है। दूसरा होता है प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष भी होता है। और तीसरा होता है उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। और चौथा इसका एक और भाग आता है जिसको ऐसे लिखा जाता है, ना और इया, इया में हलंत लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ते नई तत्पुरुष। आवाज ना करें भाई, इसको हम पढ़ते हैं नई तत्पुरुष। तो ये 4 हैं इसके भेद, और इनको भी सरसरी नजर में देख लें। देखिए ये चारों में से चाहे वो अलुक तत्पुरुष हो, प्रादि तत्पुरुष हो, उपपद हो या नई तत्पुरुष हो, अगर इसका उदाहरण आया और ऑप्शन में तत्पुरुष है तो तत्पुरुष तो होगा ही। लेकिन अगर मान ले इनमें से ऑप्शन आ जाए तब आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको इनको समझना है। तो सबसे पहले हम अलुक तत्पुरुष की बात करेंगे। अलुक तत्पुरुष किन शब्दों में होता है? देखिए अभी आप चूंकि तत्पुरुष पहला पढ़ रहे हैं समास, अभी जब पूरे पढ़ लेंगे, जब बहुब्रीहि पढ़ लेंगे, तो बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है, अभी हम चर्चा करेंगे उस पे, उसके कुछ उदाहरण और समासों में मिलते हैं। तो आपको मैं उसी के सहारे समझा देता हूं कि अगर कोई शब्द ऐसा मिले जिसमें आपको बहुब्रीहि भी लग रहा है लेकिन बहुब्रीहि कम लग रहा है और तत्पुरुष भी लग रहा है, तो उसमें भी तत्पुरुष को आप प्राथमिकता देंगे और अलुक तत्पुरुष होता है। जैसे एक शब्द है मनसिज। मनसिज, मनसिज का मतलब होता है मन में सजाने वाला, मन में जन्म लेने वाला, यानी कामदेव का पर्यायवाची होता है। लेकिन मन में केवल कामदेव यानी केवल कामना ही जन्म नहीं लेती, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहुब्रीहि इसमें कम सही होगा, तो तत्पुरुष होगा इसमें। इसका अर्थ होगा मन में जन्म लेना, में लगा है ना, तो तत्पुरुष होगा। और तत्पुरुष का अगर देखा जाए तो कौन सा तत्पुरुष होगा? अलुक तत्पुरुष होगा, यानी उसके अंदर जाएंगे। और अलुक पलुक अगर ऑप्शन नहीं है ना, तो आप तत्पुरुष लगाओ, तत्पुरुष तो है ही है इसमें, लेकिन आपको बहुब्रीहि भी लग रहा होगा। एक शब्द जैसे युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर में अगर देखा जाए तो आपको बहुब्रीहि लग रहा होगा, लेकिन इसको अलग अलग जब करोगे ना तो इसका समास विग्रह होता है युद्ध में स्थिर।
युद्ध में स्थिर, में लगा है ना, जब में लगा है तो तत्पुरुष होगा, बहुब्री नहीं होगा। समझ रहे बात। और अगर तत्पुरुष का भेद देखा जाए तो अलुक तत्पुरुष होगा। जो इसके पहले आप 6 तत्पुरुष के भेद देखे हैं ना, वो विभक्तियों के अंतर्गत आने वाले थे। ये अलुक तत्पुरुष इसका अलग भेद है। तो युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर कहा जा रहा है, तो ये युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष होगा। शायद जो हम समझाना चाह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। जैसे लिखा है खेचर, खेचर का मतलब होता है आकाश में विचरण करने वाले यानी पक्षी, तो बहुब्री होना चाहिए, लेकिन नहीं, आकाश में विचरण करने वाले, में लगा है ना, तो में लगा है तो तत्पुरुष होगा। और कौन सा तत्पुरुष? अलुक तत्पुरुष। समझ रहे बात। तो मनसीज, युधिष्ठिर, खेचर, इन सब शब्दों में क्या होता है, इसका एक और वाचस्पति, एक शब्द और है इसका वाचस्पति, बहुत पूछा गया है। वाचस्पति में कौन सा समास होगा? तो अगर ऑप्शन में तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री है तो तत्पुरुष होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में अलुक पलुक आ जाए तो अलुक तत्पुरुष होगा। समझ रहे बात। कुछ एरिया समझ में आया। शार्ट में आप लास्ट में ये समझ लें कि अलुक तत्पुरुष उनमें होता है जिनको अलग करने पर कोई शब्द की तरफ इशारा कर रहे, नहीं बहुब्री छू रहा है उसमें, लेकिन में से के द्वारा काकी कोके के लिए पर में से भी कुछ लग रहा है, तो हम तत्पुरुष को प्राथमिकता देंगे। और वो कौन सा तत्पुरुष होगा? अलुक तत्पुरुष। समझ में आई बात। तो ये था अलुक तत्पुरुष। इसमें लिखना कुछ नहीं है, जो उदाहरण हमने लिखाया था वही आप लिख लीजिएगा। अगर लिखना है तो पीछे आप बैक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले तत्पुरुष की ओर। अगला तत्पुरुष जो भेद है वो है प्रादि तत्पुरुष। नाम क्या लिखा है? प्रादि। प्रादि में 2 शब्द हैं, प्र और आदि। यानी इससे नाम से ही क्लियर हो गया प्रादि तत्पुरुष किसमें होगा? जिनमें प्र उपसर्ग लगा होगा। प्र उपसर्ग जिसमें लगा होगा उसमें तत्पुरुष होगा। कौन सा? प्रादि। लेकिन केवल प्रा लगने से अगर होता तो प्रादि नहीं, इसको प्र तत्पुरुष कहते। आदि भी लगा है ना, इसका मतलब प्रा के साथ कुछ और भी है। यानी प्रा उपसर्ग से अगर कोई शब्द बना है तो तत्पुरुष होगा। अगर प्रति से बना है, प्रति, तब भी अगर यहां बहुब्री होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्री नहीं है, प्रादि तत्पुरुष है, तो प्रादि तत्पुरुष आप लगा देंगे। और शब्द है उप से अगर बना है, उप से अव्ययी बहुब्री भी होगा, परेशान मत होइएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ना हो तो प्रादि तत्पुरुष लगाएंगे। जब आपसे अंदर की बात पूछेंगे ना तो आप प्रादि तत्पुरुष मिल जाए ऑप्शन, तो बहुब्री बहुब्री को छोड़ देना, बहुब्री बहुत पीछे है। फिर जैसे एक शब्द है प्रतिदिन, ध्यान से देखना, प्रतिदिन। प्रतिदिन में आपसे पूछा जाए कौन सा समास है, अगर ऑप्शन में है द्वंद्व, तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, डॉक्टर वाली भाषा है समझ लेना, चौथा बहुब्री। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अगर ये 4 ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, तो प्रतिदिन में फिर बहुब्री ही लगेगा। अभी हम बहुब्री पढ़ाएंगे जब तब समझ लीजिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे हो, पहला ऑप्शन अलुक तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन प्रादि तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन बहुब्री, ध्यान दीजिएगा बहुब्री, और चौथा ऑप्शन कुछ और द्वंद्व, तो आप देखिएगा यहां पर प्रादि तत्पुरुष दे रहा है और बहुब्री भी दे रहा है। इसमें तत्पुरुष था और बहुब्री था, तो हमने कहा बहुब्री लगाओ। लेकिन अगर प्रादि मुंह फोड़ के बोल रहा है ऑप्शन, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको ये चीज आती है कि नहीं, तब आप प्रादि तत्पुरुष लगाएंगे। तो कहने का मतलब जिन शब्दों में प्रा उपसर्ग या प्रति उपसर्ग या उप उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग आप पढ़े हैं जानते हैं, प्रा, प्रत या उप से कोई शब्द बनता है तो उनमें प्रादि तत्पुरुष होता है। इसका नाम इसीलिए प्र आदि यानी प्रादि बचा। जैसे प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष? प्रादि तत्पुरुष। और शब्द देख लेते हैं, जैसे आकाश, आकाश में भी प्रादि तत्पुरुष होगा क्योंकि आ वाला भी लिया जाएगा।
प्रत्यागमन, प्रत्यागमन आप समझ गए हैं, प्रत्यागमन, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, इसमें भी प्रादि तत्पुरुष होगा। कहने का मतलब प्र, प्रति, उप, आ, इन जैसे उपसर्गों से अगर बना शब्द कोई है तो वो किस में जाएगा? प्रादि में। और आप करके देखिएगा, अब अगर किसी ऑप्शन में प्रादि तत्पुरुष है तो ये चीज देख लीजिएगा और आ जाएगा। तो प्रादि तत्पुरुष की ये विशेषता हुई, इसका नाम प्रा और आदि था। अगला तत्पुरुष का ही भेद है, उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष देखिएगा, उपपद नाम है इसका। उप माने छोटा होता है, बाद में होता है, उपसर्ग वो पहले होता है उप माने। अब यहां पर आप तत्पुरुष की एक विशेषता जानते हैं कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें जो उपपद तत्पुरुष है इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे मान लिया एक शब्द हमने लिखाया सिरदर्द, सिरदर्द में दर्द है, उत्तर पद प्रधान है, भाई दर्द बहुत तेज हो रहा है, ये प्रधानता है, तो उत्तर पद की प्रधानता है, तो इसमें तत्पुरुष 100% होगा, सिर में दर्द, अधिकरण तत्पुरुष। लेकिन अगर मान लिया लिखा है जादूगर, शब्द देखिएगा जादूगर लिखा है, अब इसमें एक शब्द जादू है, एक गर है, देखा जाए तो इसमें इसका अर्थ होगा जादू को जानने वाला है, जादू को करने वाला, को लगा है तत्पुरुष होगा। लेकिन इसमें उत्तर पद ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं निकला, पूर्व पद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम ये कह सकते हैं जिसमें उपपद यानी पहला पद महत्वपूर्ण लग रहा हो और तत्पुरुष हो उसमें, तो वो तत्पुरुष होगा और उपपद तत्पुरुष होगा। देखा जाए तो इसमें उत्तर पद सार्थक तो होता है, हम ये नहीं कहते गर कोई शब्द नहीं है, शब्द है, जादूगर है, बाजीगर है, सौदागर है, अगर कोई शब्द नहीं है तो फिर कैसे होता है? ये प्रत्यय है। लेकिन भाषा में ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। गर जो है केवल गर कहीं नहीं प्रयोग किया जाता है, ये प्रत्येक रूप में हो सकता है, लेकिन अकेला शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है। तो आप उपपद तत्पुरुष में लिख सकते हो, एक चाहो तो एक दो लाइन लिख लो, आप इसमें लिख लो, इसमें उत्तर पद सार्थक तो होता है, लिख लो, इसमें उत्तर पद सार्थक तो होता है, इसमें उत्तर पद सार्थक तो होता है, लेकिन भाषा में वह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है। लेकिन भाषा में वह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है, वो उपपद तत्पुरुष कहलाता है। जैसे अभी आपने लिखा था जादूगर, लिख रहा था, दूसरा गर लिख लो, जैसे सौदागर, सौदागर में तत्पुरुष होगा और उपपद तत्पुरुष होगा कृतज्ञ। कह सकते हैं आप जिनमें कोई प्रत्यय लगा हो, जैसे आपने अभी देखा प्रादि में उपसर्ग लगा था, जिनमें कोई प्रत्यय लगा हो, इसमें भी ज्ञा लगा है ना, तो लेकिन कृत में ज्ञा लगा है, तो यहां पर भी उपपद तत्पुरुष होगा क्योंकि मेन कृत है। कृतज्ञ हो गया, शांतिप्रद, शांतिप्रद, और इसके उदाहरण आप लिख लो, चिड़ीमार, चिड़ीमार तत्पुरुष है, लेकिन कौन सा? उपपद तत्पुरुष होगा। तो इस तरह के शब्द जो होंगे वो उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। और इसका एक भेद और बचा है जो पूछा जाता है और हमारे ख्याल से कई बार पूछा गया है, उसको पढ़ना है आपको। क्या है ये? पढ़ो जरा। ना है लिखा है और इया लिखा है, इया में हलंत लगा है। पढ़ो क्या है लिखा है? नैया नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये नई तत्पुरुष, क्या? नई तत्पुरुष, नहीं बोला जाएगा इसको। नैया, अगर या हटा देंगे तो नैया हो जाएगा, लेकिन या में हलंत लगा है ना, इया में, तो ये होगा नई तत्पुरुष। क्या होगा? बोलो जरा। नई तत्पुरुष, वेरी गुड। अब देखो ये करा नहीं। छोटे बच्चे से कभी बात करो, अगर उससे कहोगे कि खाना खाओगे तो क्या कहेगा? नहीं। पूरा नहीं नहीं कहता, नहीं। और आजकल तो व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, हमने नहीं क्या नी, लोग कहते नी,
व्हाट्सएप पे नहीं कहना है तो कोई ऐसे नहीं लिखता NAHI, खाली ये AH गवा, ए या होगा नी। तो इसी तरह छोटा बच्चा अगर मना करना है तो क्या कहता है? नहीं। तो नहीं तत्पुरुष में भी यही होता है। अगर किसी शब्द में पूर्व पद यानी पहला उपसर्ग कोई नकारात्मक शब्द लगा है जिससे मना कर रहा हो तो वो नहीं तत्पुरुष में आता है। और मना करने वाले उपसर्ग एक होता आ माने भी तो नहीं होता है ना, नहीं को क्या बोलेंगे? नहीं। यानी आ उपसर्ग वाले जितने शब्द होंगे ना वो सब नहीं तत्पुरुष में जाएंगे, चाहे वो अयोग्य हो, अधर्म हो, अशांति हो, कुछ भी हो तो वो नहीं तत्पुरुष में जाएगा। और नकारने वाले कौन शब्द जिसमें वो क्या कहते हैं कि नहीं का अर्थ निकलता हो, जिसका अर्थ ना होता हो, जैसे नास्तिक। नास्तिक का मतलब जो आस्तिक ना हो, तो ये भी इसी में जाएगा नहीं तत्पुरुष में। अयोग्य, अनाचार, अनाचार देखो अन धन आचार से बनता है कि नहीं, तो इसका मतलब भी तो जो आचार ना हो अनाचार होता है। निर्बल, निह से भी जो शब्द होंगे, निर्बल भी नहीं तत्पुरुष में जाएगा। शब्द ढेर सारे हैं, आप किताबों में देखेंगे, लेकिन आपको एक चीज याद रखना, जो ये शब्द लिखा रहे कहो इससे आ जाए अलग बात है, लेकिन ना भी आ सकता है। कहने का मतलब जिस शब्द में पहला पद कोई उपसर्ग निगेटिव लगा हो, नकारात्मक अर्थ देने वाला, वो सब शब्द किस में जाएंगे? नहीं तत्पुरुष में, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है क्या? नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? नहीं। तो इस तरह से इतने चारों आपके समझ में आए कि नहीं? कह रहे नहीं आए समझ में? नहीं आए हैं, चारों समझ में आ गए होंगे। तो अब जाकर के पूरी तरह से तत्पुरुष समास मैंने खत्म कर दिया है, अब कुछ नहीं बचा। अब हम अगले समास पे बात करेंगे, और अगला समास जो है अगले वीडियो में आपको दें, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ो। और अब जाकर के तत्पुरुष से आपको कोई सवाल मिले तो आप कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले समास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।